नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में आप सभी नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं को नए रूप से पदस्थापित किए जाने की कवायद शुरू की गई है, जिस हेतु सक्षमता परीक्षा लिया गया है। क्षमता परीक्षा के उपरांत आप सभी को विशिष्ट शिक्षक का ओहदा एवं राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाएंगे। सक्षमता परीक्षा फेज 1 26 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक आयोजित किए गए। पिछले 5 माह से आप सभी क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण 1,87,000 नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएं नए विद्यालयों में योगदान हेतु विशिष्ट शिक्षक का ओहदा एवं राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने हेतु बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। महज 10 दिन शेष है। आप सभी का काउंसलिंग 1 अगस्त 2024 से आरंभ होने हैं। काउंसलिंग आरंभ होने से पूर्व शिक्षा विभाग इस कवायद में जुटी है कि जिस प्रकार टीआरई 1 टीआरई 2 से नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं का पदस्थापना हुआ और जितना परेशानियों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, उस प्रकार आप सभी क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं को न करना पड़े। अब खबरें निकल करके यह आ रही है कि जिस प्रकार से आवेदन के समय आप सभी से 3 चॉइस डिस्ट्रिक्ट मांगे गए थे, उसी प्रकार से काउंसलिंग के उपरांत जब विद्यालय आवंटित होंगे तो आप सभी से जिस जिला आपको अलॉट किया गया है उसी जिला में 2 प्रखंडों का चॉइस मांगा जाएगा एवं उन 2 प्रखंडों में भी कुछ चुनिंदा विद्यालय के लिए भी आपसे चॉइस मांगे जाएंगे, ताकि आपको इच्छा अनुसार आपका पदस्थापना दिया जाए और आपके पास कोई बहाना बाद में न रहे। शिक्षा विभाग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने में हर सख्ती बरत पाए। वहीं आप सभी को पूर्व में भी मैंने कई वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो रोजाना बैठकें हो रही हैं और नए रूप से पदस्थापना एवं स्थानांतरण हेतु जो पॉलिसी तैयार की जा रही है, उसमें कई बिंदु हैं जिस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। पदस्थापना हेतु पूरे बिहार को 5 अलग-अलग क्षेत्रों में बांटा गया है: शहरी, अर्धशहरी, ग्रामीण, पहाड़ी और दियारा क्षेत्र। ऐसा कहा जा रहा है कि 40 वर्ष से कम उम्र के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका पदस्थापना दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा एवं शहरी, अर्धशहरी और मेन रोड से किनारे वाले जो ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालय होंगे वहां पे सुविधा का ध्यान रखते हुए महिलाओं का, साथ ही दिव्यांगों का एवं असाध्य रोगों से जो ग्रसित शिक्षक शिक्षिकाएं होंगे उनका पदस्थापना किया जाएगा। दंपति शिक्षकों को विशेष छूट के तहत उन्हें चाहे वह इन 5 क्षेत्रों में से जिस भी क्षेत्र में पदस्थापित हों, उन्हें एक साथ भी एक ही विद्यालय में पढ़ाने को मिल सकता है या फिर इर्द गिर्द के ही विद्यालय में, दोनों आस पड़ोस के ही विद्यालय में पदस्थापित हो सकते हैं। पूर्व में भी ऐसा देखने को मिला है कि जो दंपति शिक्षक शिक्षिकाएं रहे हैं उन्हें एक ही विद्यालय में पढ़ाने को मिला है या फिर आस पड़ोस के विद्यालय में मिला है। बीच में इस पर ध्यान नहीं दिया गया, यत्र तत्र जिनको जहां जैसे तैसे पदस्थापित किए गए, जिसके कारण पूरा अव्यवस्थित हो गया शिक्षा व्यवस्था और आज इस मोड़ पर आकर के सरकारी विद्यालय खड़े हैं जहां पे पढ़ाई का नामो निशान मिट चुका है। पुनः पूर्व के भांति ही डॉक्टर एस सिद्धार्थ प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षक शिक्षिकाओं को इस प्रकार सहूलियतें दी जाए कि सरकारी विद्यालयों के प्रति आम जनों का आकर्षण बढ़े, विश्वास बढ़े, वो अपने बच्चों को पढ़ाने हेतु सरकारी विद्यालयों में भेज सके। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं से वो उम्मीद कर सके कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो पाएंगे। बीपीएससी शिक्षकों को लेकर के भी बड़ी खबर है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं के काउंसलिंग एवं इनके पदस्थापना के जस्ट उपरांत बीपीएससी शिक्षकों के भी स्थानांतरण का कवायद शुरू कर दिया जाएगा। जिस तर्ज पर नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण होगा उसी तर्ज पर बीपीएससी शिक्षकों का भी स्थानांतरण होंगे, लेकिन दोनों में सिर्फ फर्क इतना रहेगा कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को चूंकि अधिकांशतः उन्हें उन्हीं का फर्स्ट चॉइस डिस्ट्रिक्ट या होम डिस्ट्रिक्ट प्राप्त हुए हैं, इसलिए उनके अलॉटेड जिला में किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं किए गए, बल्कि जो जिला उनको आवंटित किया गया है उसी जिला में उनके पसंदीदा प्रखंड एवं पसंदीदा विद्यालयों के चॉइस मांगे गए हैं और जो वो ऑप्शन देंगे उन्हीं में से किसी एक प्रखंड के किसी एक विद्यालय में उनको पदस्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन बीपीएससी शिक्षकों का चूंकि यत्र तत्र वो जहां तहां जैसे तैसे जिलों में जो है उनको पदस्थापित कर दिया गया है, अब उनका तो स्थानांतरण करना होगा तो जिला भी उनके बदलाव होंगे। जिला बदलाव होंगे तभी तो खुश हो पाएंगे ना। आप औरंगाबाद से चला गया कोई पश्चिमी चंपारण, कोई कैमूर से किशनगंज चला गया, कोई भागलपुर से खगड़िया चला गया, कोई गोपालगंज से चला गया मधुबनी, अरवल से कोई अररिया चला गया। तो इस प्रकार जो पोस्टिंग हुए हैं इससे कहीं ना कहीं खींच है बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं में और वे हमेशा मानसिक तनाव में, दबाव में रह रहे हैं। उनके अंदर एक चिड़चिड़ाहट है, वो संतुष्ट नहीं है, सहज नहीं है, सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। हमेशा उनको कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में एक खौफ बना हुआ है, डर बना हुआ है
कब क्या उनके साथ क्या हो जाएगा आने जाने के क्रम में। तो इस वजह से बीपीएससी शिक्षकों का सर्वप्रथम हो सकता है कि उनका फ्रेश रिक्रूटमेंट के जैसा ही आवेदन लिया जाए और उस आवेदन में उनसे चॉइस डिस्ट्रिक्ट मांगा जाए, चॉइस डिस्ट्रिक्ट के अंदर चॉइस प्रखंड मांगा जाए और उस चॉइस प्रखंड के अंदर चॉइस विद्यालय मांगा जाए। 3-3 ऑप्शन हो सकते हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं और कोशिश की जाएगी शिक्षा विभाग के द्वारा कि अधिकांशतः जितना संभव हो सके बीपीएससी शिक्षकों का उनका होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए और उनके सहूलियत के हिसाब से उनको प्रखंड और विद्यालय आवंटित किया जाए। बीपीएससी शिक्षकों में भी जो दिव्यांग होंगे, महिला होंगे, असाध्य रोगों से ग्रसित होंगे, जो सिंगल पेरेंट्स होंगे, जो दंपति होंगे, उनको विशेष छूट दी जाएगी और वहाँ भी 40 वर्ष से कम उम्र के शिक्षक शिक्षिकाओं को पहाड़ी या दियारा क्षेत्र में भेजा जा सकता है। हालांकि प्रत्येक जिलों में 40 वर्ष से कम वाले जो है शिक्षक शिक्षिकाएं होंगे। थोड़ी है कि जिस क्षेत्र में पहाड़ी और दियारा क्षेत्र होगा सभी बिहार के 40 वर्ष से कम उम्र के शिक्षिकाओं को वहीं भेज दिया जाएगा हर जिलों से, ऐसा नहीं है। प्रत्येक जिलों में जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र होंगे वहाँ पे 40 वर्ष से कम उम्र के शिक्षक शिक्षिकाओं को भेजा जाएगा। खास करके शिक्षकों को, पुरुष को भेजा जाएगा, महिलाओं को मुख्य मार्ग से सटे हुए विद्यालयों में ही तरजीह दिए जाएंगे। इस प्रकार से सर्वे करा करके ही और बीपीएससी शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। थोड़ा लेट हो सकते हैं लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के हित का ध्यान रखा जा रहा है। सभी को सुविधा प्राप्त हो, सहूलियत हो, सुरक्षित महसूस करें, संतुष्ट हों, सहज हों। इस प्रकार से पदस्थापना हेतु, स्थानांतरण हेतु कवायद शुरू की गई है। आज 20 जुलाई 2024 दिन शनिवार को अंतिम रूप से हो सकता है कि इन सारे बिंदुओं पर फैसला शिक्षा विभाग एवं उनके द्वारा जो कमेटी गठित किए गए हैं निर्णय ले लिया जाए एवं आपको हो सकता है कि आज से कल तक शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र भी आधिकारिक रूप से देखने को मिलेंगे जिसके में यह घोषित होगा कि किस प्रकार नियोजित शिक्षकों और बीपीएससी शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापना हेतु पॉलिसी तैयार किए गए हैं। तो आप धैर्य रखें, आप सभी के लिए जो भी होगा बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए।